2025 कैप्रिकॉन एसेंडेंट मकर लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने को मैं 3 हिस्से में बांट सकता हूं। पहला हिस्सा है 13 मई तक का, 28 अप्रैल से। यह हिस्सा आपको कोई ना कोई लकी ट्रैवलिंग दे रहा है, या तो रिलीजियस सफर होगा और आपके भाई बहन के स्पाउस के साथ के रिलेशंस को आप एक मजबूत शेप दे पाएंगे। 28 अप्रैल से 13 मई तक का टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, कोई टेंशन का टाइम नहीं है इसमें। अब 14 मई से 29 मई तक का जो टाइम है, ये आपके काम धंधे में बहुत बड़ी सफलता दिलवाएगा, बहुत बड़ी मुलाकात होगी, आपके सम्मान में 4 चांद लग जाएंगे 14 मई से 29 मई में। दिस इज द ग्रेट टाइम अगेन। अब तीसरा जो टाइम है, ये 30 मई से 12 जून तक का टाइम, ये आपके इन्वेस्टमेंट को कुछ प्लानिंग करने का टाइम। स्मार्टली अपने इन्वेस्टमेंट को प्लान करिएगा। 30 मई से 12 जून तक कोई हो सकता है जूने पुराने दोस्तों के साथ, दोस्तों की कंपनी में आप अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे 30 मई से 12 जून में। अभी देखिए, हर महीने को मैं आपको बताता हूं कुछ डेट्स, आपको केयरफुल लिखनी, कैलेंडर पे मार्क कर दो। 1, 2, 28, 29 में है, ये आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। अभी आपका गुरु 6वें स्थान में आया है, यानी कि जो लोगों की उम्र छोटी है उनको डायबिटीज से सावधान रहना है, वजन नहीं बढ़ना चाहिए, केयरफुल रहिएगा। और पैसे का शॉर्टेज आप अनुभव करने वाले हैं। 1, 2, 28, 29 तारीख को अगर बाहर कहीं जाते हो तो अवॉइड करिएगा फूड और वाटर, पर्टिकुलरली पानी और खाना। कहीं भी खरीद लिया, कहीं भी खा लिया, पी लिया, ऐसा नहीं करिएगा अगर ट्रैवलिंग पे जाते हो तो, क्योंकि ये दिखाई दे रहा है 28 अप्रैल से 13 मई तक एक बहुत बड़ा ट्रैवलिंग भी दिखाई दे रहा है, तो थोड़े केयरफुल रहिएगा। 6 और 7 तारीख थोड़ा तनाव भरा है, स्ट्रेस रहेगा, ये मानसिक तनाव रहेगा आपको, लेकिन आपका स्पाउस आपको मददगार रहेगा। कोर्ट का कोई डेट हो लिटिगेशन का, या कोई झगड़े का आपको संभावना दिखाई देता है, तो 1, 2, 28, 29 को वो भी अवॉइड करिएगा। अवॉइड जहां भी झगड़ा हो जाए ऐसा, तो 1, 2, 28, 29, 6, 7 आपको सावधान रहना है। और 16, 17 तारीख को कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने में ही आपकी भलाई। 16, 17 तारीख को ये एक्चुअली हो सकता है आपके पति या पत्नी को आप कहीं ले जाओ शॉपिंग के लिए और कुछ बिल भर दो, ये हो सकता है, तो ये तो हैप्पी मोमेंट है, वो कर सकते हो। 16, 17 तारीख को कुछ पैसे आपके स्पाउस के लिए वापरने पड़ेंगे 16, 17 मई को। अब देखिएगा, इस महीने में मैंने जो आपको बोला, अब थोड़ा समरी बताता हूं, इसमें थोड़ा डिफरेंस होगा। जैसे जो जॉबलेस है उनके लिए तो मैंने पहले ही बोला 14 मई से 29 मई चमत्कार है, उसमें से भी पर्टिकुलरली 20 से 23 तारीख बहुत अच्छा है। अगर आप ऑलरेडी जॉब पर है तो 26/4 से 1/5 थोड़ा तनाव रहेगा, और 16/5 से 19/5 आपको कुछ डिसीजन पेंडिंग रखने पड़ेंगे। 16/5 से 19/5 में आपको ऐसा लगेगा यार नौकरी छोड़ दो, बहुत तनाव लग रहा है। कहीं आप हो सकता है कि पिक्चर देखने चले जाओ छुट्टी लेके, कहीं कोई बहाना कर लो। तो 16/5 से 19/5 थोड़ा कंट्रोल करिएगा अपना मौज मजा करने का नेचर, नहीं तो जवाबदारी बाद में दूसरे दिन और बढ़ जाएगी। बिजनेस करते हैं उनके लिए यस, बहुत बड़ा पार्टनरशिप का ऑफर आएगा, ये संभावना। और उसमें भी पर्टिकुलरली अभी धीरे धीरे आप पैसे की शॉर्टेज में रहोगे, श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र करते रहिएगा। और मैंने आपको जो बोला हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का डेट 3-4 टाइम रिपीट कर चुका हूं मैं। स्टूडेंट के लिए 28 अप्रैल से 13 मई बहुत बेस्ट टाइम है, पूरा यूटिलाइज करो उसको, क्योंकि 14 मई से भी गुरु भी बदल रहा है, 6वें स्थान से सफर करेगा, यानी कि अभी आपका धीरे धीरे पैसा कम पड़ने लग जाएगा और स्टूडेंट को चैलेंज बढ़ने लग जाएगा। सो टाइम पास नहीं करिएगा, पूरा जो वक्त है, ये वीडियो जैसे ही आपके हाथ में आएगा मेहनत करने लग जाइएगा, नहीं तो एंड मोमेंट पर आप परेशान हो जाएंगे। प्यार करते हैं उनके लिए 8 तारीख और 24 तारीख बेस्ट है, प्रपोज करना चाहते हो तो, क्योंकि चंद्र शुक्र का युति प्रतीति का तारीख है 8 और 24 को। रोमांटिक डे आप महसूस कर पाएंगे अगर इफ यू आर ए मैरिड पर्टिकुलरली। विवाह के लिए इस महीने में कोई संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही।
मैं बहुत कैप्रिकॉन देखे हैं कि जो सामने से विवाह का ऑफर आता है और तभी ना कर देते हो, बाद में वो मौका चला जाता है, चिड़िया चुग गई खेत, और बाद में 30-32 साल तक कवारे लोग मैं देखता हूं, पर्टिकुलरली कैप्रिकॉन, पर्टिकुलरली बहुत फीमेल्स मैंने देखे कि जो नखरा करने में रह जाते हैं और बाद में अपने से छोटा लड़का विवाह, छोटे लड़के से विवाहबद्ध होते हैं। मैंने बहुत कैप्रिकॉन फीमेल्स देखे हैं। सो ये बात भी याद रखिएगा। शेयर मार्केट में पर्टिकुलरली जो लोग काम करते हैं उनके लिए 13 से 16 तारीख फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। 13, 14, 15, 16। कोई स्टॉक अगर आप बेचना चाहते हो तो 26 और 27 तारीख आप कुछ स्टॉक क्लियर करके प्रॉफिट बुक कर सकेंगे। इस महीने में 24 से 27 तारीख आपके लिए बहुत बेस्ट है। पैसा उधार दे दिया हो, मनी फ्लो होना चाहिए, किसी से पैसा मांगना हो तो मांग के देखिएगा। 24, 25, 26, 27 तारीख अच्छा है। अभी ओवरऑल पिक्चर को देखेंगे तो आपके सप्तम स्थान में नीच राशि का मंगल आया है, यानी कि अभी आपका स्पाउस लड़ने के मूड में है। अप्रैल और मई महीने के दौरान वो ज्यादा मूड स्विंग करेगा, ज्यादा लड़ता हुआ दिखाई देगा। तो चतुर्थी के दिन गणपति के मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा। इस महीने में 16 मई और 30 मई को चतुर्थी, तो गणपति के मंदिर में जरूर जाइएगा। अब राहु महाराज सेकंड हाउस में आ गया आपके इस महीने में। 18 मई 2025 को राहु सेकंड हाउस में ट्रैवलिंग करना शुरू करेगा। ये 1.5 साल तक, यानी कि ये 5 दिसंबर 2026 तक आपके सेकंड हाउस में रहेगा। अब राहु सेकंड हाउस में मतलब झूठ बोलना, नॉनवेज खाना, ड्रिंक्स करना और फैमिली में डिस्प्यूट करना, क्योंकि यही काम है राहु का, और राहु सेकंड हाउस में आया है। ये चीजों से सावधान रहिएगा, अवॉइड करिएगा ड्रिंक्स और नॉनवेज, और झूठ बोलने से परहेज करिएगा, क्योंकि ये राहु झूठ भी बुलवाएगा। लेकिन भाई बहन और पड़ोसियों का जवाबदारी अभी आपके मत्थे मारने वाला है। 29 मार्च 2025 से 1 जून 2027 तक आपके भाई बहनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे आएगा, यानी कि यू विल बी स्लोली बिकम स्लाइटली कनेक्टेड विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर। आपके भाई बहनों से कनेक्टेड हो जाएंगे। और इस महीने में तो मैंने आपको बोला भी 28/4 से 13/5 में आपके भाई बहन के स्पाउस के साथ आपका कनेक्टिविटी भी बहुत बढ़ जाएगा, कनेक्शन बहुत बढ़ जाएगा। अब देखिए इस महीने में अमावस्या है। मैंने 26 मई को जैसे ही राहु आपके सेकंड हाउस में आया, 1.5 साल तक ओम विष्णुवे नमः का जाप करिएगा और अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा दीजिएगा। इफ पॉसिबल आपके पार्टनर का, जीवन साथी का अगर मूड स्विंग बहुत होता हुआ दिखाई देता है आपको, वो होता ही है, तो आपको 9 मई और 24 मई को शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करिएगा। यह प्रदोष का तारीख है। इस महीने में 22 मई को शनि चंद्र का विषयोग हो रहा है आपके तृतीय स्थान में, तो भाई बहन के बारे में कुछ कैलकुलेटिव डिसीजन आप लेंगे, यह संभावना है 22 मई के दिन। अब देखिए चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग हो रहा है, ये तारीख बताता हूं, इफेक्ट आप खुद भी स्टडी कर सकेंगे। 13-14 तारीख को सप्तमेश और लाभेश का परिवर्तन हुआ है, 7वें स्थान का और 11वें स्थान का। इसका मतलब है आपका पति या पत्नी और मित्र ये आपके साथ दोस्त जैसा बिहेव करेगा, या कुछ प्रॉपर्टी की बातें शेयर होगी, या कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कनेक्शन आएगा आपके पति या पत्नी के साथ। 13 और 14 तारीख को अच्छा दिन। 24 और 25 तारीख को चतुर्थेश और सप्तमेश, मतलब लॉर्ड ऑफ द फोर्थ इज इन 7 एंड 7th लॉर्ड इज इन 4th, मतलब पति पत्नी और घर का कुछ अच्छा चीज दिखाई दे रहा है। 24 और 25 तारीख एक अच्छा दिन आपके लिए। देखिए जो 28 जनवरी से 13 मई तक का भाई बहन और पड़ोस, पर्टिकुलरली आपको जो मैंने बोला आपका पड़ोसियों का भी जवाबदारी बढ़ने वाला है। और प्रेम और पड़ोस, कोई लव अफेयर के लिए मैं बोल रहा था, ये अगर आपको फरवरी से 13 मई तक अगर डन नहीं हुआ, क्योंकि आपके तृतीय स्थान में उच्च राशि का शुक्र है और वो भी गुरु के साथ परिवर्तन था, तो आपके पड़ोस में प्रेम की संभावना ये दिखा रहा। आपने एडवांटेज लिया हो, आपकी मर्जी, आपको स्टार दूसरा सपोर्ट हुआ हो तो बात अलग है, बट अभी गुरु 6वें स्थान में जा रहा है। तो श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र करते रहिएगा और भाई बहन का रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा आप पे आने वाले टाइम में, या पड़ोसी का। लेकिन आपका संतान, आपका बच्चा एक बहुत बड़ी तरक्की के रास्ते पर आपको दिखाई देगा, बहुत बड़ी प्रोग्रेस करता हुआ आपका संतान आपको दिखाई देगा।
यानी कि अनएक्सपेक्टेड जगह पे उसको नेचर पहुंचाएगा। ये चीज दिखाई दे रहा है। मैंने विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए बोला, वो करिएगा। गज केसरी योग की तारीख है, चंद्र शुक्र का आकर्षण योग है, केयरफुल रहने की डेट है, लक्ष्मी योग परिवर्तन योग की तारीख है, और शनि चंद्र का विष योग है, मैंने बोला 22 मई को। ये सारी डेट आपने नोट नहीं किया होगा तो ये कम्युनिटी सेक्शन में दिखाई देगा, शांति से नोट कर सकेंगे आप। इसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिएगा आपका। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।